मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम सबसे पहले ध्यान करेंगे। आज सबसे पहले ध्यान करेंगे हम, फिर इसके बाद गरुड़ पुराण के दूसरा अध्याय सुनेंगे। ठीक है? अभी ध्यान शुरू करते हैं हम, फिर उसके बाद प्रीति जी गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय हम सभी को सुनाएंगे। ठीक है? दोनों हथेलियों को क्रॉस करते हुए अपनी गोदी में रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। पैरों को क्रॉस करते हुए पालथी बनाकर सुखासन में बैठ जाएंगे, पूरी स्थिरता के साथ। शरीर में कोई अकड़न जकड़न तनाव नहीं हो, बहुत ही आराम से रिलैक्स पूर्ण स्थिति में बैठेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देंगे मास्टर। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। नासिका के द्वारा सांस अंदर करेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। अपनी नासिका के छोर पर सांसों को देखेंगे, महसूस करेंगे। सांस भरते हुए नासिका के द्वार पर ठंडक, हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है। सांस छोड़ते हुए हल्का सा गर्माहट लिए हुए सांस बाहर आ रही है। धीरे धीरे अपनी सांसों को इसी प्रकार देखते जाएंगे दोस्तों। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरी एकाग्रता सांसों पर देंगे दोस्तों। अपनी सांसों के साथ में एकाकार हो जाएंगे। पूरी एकाग्रता सांसों पर दोस्तों। सांसों में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, एकाकार हो जाएंगे। नारायण नारायण हरे नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण
धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे दोस्तों। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आएंगे। दोनों पैर के पंजे को हिलाएंगे। दोनों हथेलियों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलेंगे दोस्तों। खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए। जब आपकी इच्छा हो अपनी हथेलियों को धीरे धीरे वापस लेके आएंगे, आंखों को खोलेंगे। प्रीति जी, तो दोस्तों प्रीति जी हमें गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय सुनाएंगी। प्रीति जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नहीं हुआ? ओके, सभी को आत्मा वंदन। जैसे कि हमने कल पहला अध्याय शुरू किया है गरुड़ पुराण का, आज हम दूसरा अध्याय सुनेंगे, है ना। चलिए अब हम अपने कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। विष्णु भगवान, गरुड़ भगवान और इस वेद के रचयिता श्री वेद व्यास जी, पितामह पत्री जी, मावतार बाबा जी अपने अपने गुरु और सभी देवी देवताओं को
हम अपने इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे और उनकी चेतना के साथ जुड़ के हम ये कथा करेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ कथा ही है। अथ श्री गरुड़ पुराण दूसरा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदाई है। यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदाई है। उसे सुनकर मेरे भक्त होते हुए भी तो कांपते जाओगे। उस यमलोक में वृक्षों की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और ना तो वहाँ अन्न आदि है जिससे जीव के प्राण का निर्वाह हो सके। ना तो वहां कहीं जल दिखाई देता है जिससे अति प्यासा प्राणी पानी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं। वहां ठंडक और हवा से जीव अत्यंत पीड़ित होता है। कहीं बड़े बड़े विषैले सांपों से कटाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से बिधाया जाता है, कहीं कहीं घोर सी व्याघ्र और कुत्तों से खाया जाता है। दूसरे अध्याय में गरुड़ जी कह रहे कि भगवान, यमलोक का मार्ग इतना दुखदाई है। यहाँ जीव पाप करने से उसमें कैसे जाता है, ये मुझसे कहिए। तो भगवान जी कहते हैं, गरुड़ इतना दुखदाई और इतना भयानक है कि तुम भी कांप जाओगे अगर इसको सुनोगे तो। कि वहां पे विश्राम करने के लिए नहीं है। वहां पे 7 सूर्य तपते रहते हैं, खाने को नहीं है, पीने को कुछ नहीं है। विषैले सांप काटते हैं, और कहीं कहीं वाघ, सिंह, और ये वाघ कुत्ते ये सब खा जाते हैं। कहीं बिच्छुए से कटवाया जाता है, और कहीं अग्नि से भी जलाया जाता है। इसके बाद एक 80 पत्र वन है जिसका विस्तार 2000 योजन है। फिर एक वन आता है, बहुत घना जंगल है जिसका नाम है 80 पत्र, जो है ना 2000 योजन में फैला हुआ है। वह वन कौवा, गिद्ध, उल्लू और शहद की मक्खियों से भरा है। वो बोलते हैं कि ये वन कैसा है, तो यहाँ पे है ना उल्लू, गिद्ध, शहद की मक्खियों से भरा हुआ है। जब वन के चारों ओर दावाग्नि लगी रहती हैं, तब डंक युक्त मक्खियों के काटने से तथा अग्नि की गर्मी से वह जीव वृक्ष के नीचे जाता है। तब तलवार के समान चोखे उन वृक्ष के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। वो बोल रहे हैं, जब कौवे गिद्ध काटते हैं, जब है ना उस जंगल में आग लगती है, दावाग्नि लगी रहती है, तब क्या होता है कि वो मधुमक्खियां आके डंक मारती है। जो डंक के घाव होते हैं उस पे वो अग्नि की गरम गरम वाफ लगती है। उससे है ना उसमें जलन पैदा होती है। उससे बचने के लिए वृक्ष की ठंडी छाया में वो प्रेत भागता है। उस समय क्या करते हैं, वो वृक्ष भी कोई साधारण नहीं है, वो भी उसके पत्ते भी कांटों की तरह चुभने वाले हैं। तो फिर वो जैसे ही वो वृक्ष के पास जाता है, वृक्ष क्या करता है, उसके शरीर में अपने पत्ते को चुभोता है, जैसे सुई चुभाते हैं ना वैसे चुभाता है। कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों से धार के समान तीक्ष्ण मार्ग पर चलाया जाता है, और कहीं कहीं कीलों के ऊपर चलाया जाता है। कहीं अंधकार युक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं जोक से कटाया जाता है, कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे के समान जलती हुई पृथ्वी पर, कहीं अंधकार समूह में झोंका जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पर पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर खारे कीचड़ की वर्षा होती है। कहीं बड़ी घोर गुफाएं हैं, कहीं कंदरा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत ही गहरा अंधकार है, और कहीं दुख से चढ़ने योग्य शिलाएं हैं। कहीं पीव तथा रक्त के भरे, कहीं विष्ठा से भरे कुंड है जिसमें रहना पड़ता है। मध्य मार्ग में एक वैतरणी नाम की घोर नदी है
जिसका वार्ता सुनने में से रोमांच हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है, जिसमें पीव रक्त भरा हुआ है। अभी ये बता रहे हैं कि वहाँ कितना कितना अ, खराब माहौल है, कि वहां पे क्या क्या है। अंधे कुएं है, जिसमें वो प्रेत को गिराया जाता है, फिर पर्वत से गिराया जाता है, फिर उसको है ना तीक्ष्ण मतलब बहुत ही नुकीले मार्गों पर चलाया जाता है। फिर पृथ्वी के अंधकार में उसको डाला जाता है। धुएं से व्याप्त मार्ग रहता है, जहाँ पे धुआं धुआं कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पे चलाया जाता है। कहीं पे आग की वर्षा हो रही है, कहीं पे रक्त की वर्षा हो रही है, कहीं गर्म जल की वर्षा हो रही है, कहीं खारे कीचड़ की वर्षा हो रही है, और कहीं पे है ना इतनी छोटी छोटी कंदरा गुफा है ना, उसमें उसको ठूसा जाता है। वहाँ पूरा अंधेरा है, उसको कुछ भी वहां दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद आती है वैतरणी नदी, जिसका हमने कल सुना था। वैतरणी नदी अब जैसे हमारे यहाँ नदी का मतलब क्या होता है, पानी से भरी होगा, कोई जलाशय होगा, वो वैसे नहीं है। वो उसमें है ना रक्त भरा हुआ है, जिसमें रक्त मांस और कीचड़ ऐसा सब भरा हुआ है, जो बड़ी गहरी तथा बड़े दुख से पार होने योग्य है। जिसमें केश से सेवार है, और जो बड़े बड़े घड़ियालों से पूर्ण है। मतलब उसमें पूरी गंदगी भरी हुई है, जैसे क्या बोलते हैं ना, वो केस बोलते हो, ग्रीन ग्रीन जो पाची बोलते हैं ना, काई जम जाती है, वो है। और उसके अंदर बड़े बड़े घड़ियाल क्रोकोडाइल भी है। मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों वहां निवास करते हैं उसके आसू आजू बाजू। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से तृप्त हो कढ़ा में घी खोलता है, उसी प्रकार पापी को आया देखकर उस नदी का जल खोलता है। जैसे कढ़ाई में हम आग लगाते हैं और घी कैसे उछल के खोलता है ना, घट घट, उस तरह से ये जैसे ही पापी आता है ना, तो इस नदी का जल मतलब ये सब कुछ उबलने लग जाता है। और वह चारों ओर सुई के समाये चोंच वाले गिद्ध और कौवे से युक्त वह नदी व्याप्त, और सुइस घड़ियाल, मगर, जोक, मछली, कछुआ तथा अन्य मांस भक्षक जलचरों से वह भरी है। मतलब ये नदी में सब ऐसे जलचर भरे हैं जो मांस का भक्षण करने वाले हैं। उस नदी में छोड़ा गया पापी जीव अत्यंत रोता है। हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बार बार पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है, तब उसे वही रुधिर और मांस पीने और खाने को मिलता है। वह नदी रक्तपूर्ण तथा फैन से युक्त है। महाघोर गरजती हुई भयदायक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता है। इतना विकराल उसका रूप है वो नदी का, कि वो देख के ही पापी है ना इतना पुकारने चालू कर जाता है कि हे, वो अपने सभी रिश्तेदारों को याद करने लग जाता है। हे पिताजी, जैसे हमें को तकलीफ में हम कैसे सबको याद करते हैं ना, वैसे। और वो सब चीज को देख के वो मूर्छित होके गिर जाता है। पहले तो उसमें अनेक प्रकार के सर्प बिच्छू भी भरे हैं। उसमें गिरे हुए प्राणी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों हजारों भंवरों को पकड़कर नीचे पाताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर को आता है। हे गरुड़, पापी जीवों के पतन के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुख को देने वाली नदी का आर पार भी नहीं दिखाई देता। इस प्रकार यम के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोता चिल्लाता हुआ प्राणी यमलोक को जाता है। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये नदी ऐसी है ना, इसका कोई अंत भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसको देखने का होता ही नहीं ना। वो देख देख के ही वो एकदम अत्यंत दुखी और डर हो जाता है। और ये नदी पापियों पे पाप को है ना सजा देने के लिए ही ये नदी इस तरह से इन्होंने बनाई है। किसी को फांसी में बांधकर, किसी को अंकुशों से खींचकर, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए यमदूत पापियों को यमलोक ले जाते हैं। यमदूत किसी को नाक में डोरी लगाकर, किसी की कान में डोरी डालकर, किसी के कालपाश में बांधकर, किसी को कौवे के समान खींचते हुए पापियों को यमलोक ले जाते हैं।
अभी ये बता रहे हैं कि यमलोक ले जाने के लिए रस्सी तो वो डालते हैं, लेकिन कभी नाक में डालते हैं, कभी कान में, किसी के मतलब किसी के कान में डालते हैं, किसी के गले में डालते हैं। ऐसे करके उनको बांध कर यमलोक ले जाते हैं। गर्दन, भुजा, पैर में सिंकड़ बांध कर और उस पर लोह का भार लाद कर उसे रास्ते में चलने को कहते हैं। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, उस चेनों से बांधते हैं, सकलियों से, उस तरह से उसको बांध के फिर उसको है ना अ, पूरा लोहे से लाद कर फिर उसको है ना रास्ते पे चलने को कहते हैं। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, बहुत सारी जो बहुत ही ज्यादा बड़ा आतंकवादी या गुंडे टाइप का होता है, उसको संकलियों से पूरा हाथ और पैरों में ऐसे बांध दिया जाता है, फिर उसको चलने को कहते हैं। भयानक यमदूत मदगर से मारते हैं। उस पापी और दुखी जीव के मुंह से रुधिर गिरता है और फिर वह उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता है तथा गिलानी करता है और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ यमलोक जाता है। वह ज्ञानी यम मार्ग में जाता हुआ हा पुत्र, हा पौत्र ऐसा कहकर विलाप करता हुआ संतप्त होता है। मन में सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला था, उसको पार मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, न तो दान किया, न तो अग्नि में हवन किया, न तपस्या की, न तो देवताओं का पूजन किया, न तो सविधि तीर्थों की सेवा की। इसी से हे शरीर, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा, और न तो कभी परोपकार ही किया। इसलिए हे देहिन, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। अभी इसको ये सब देखकर है ना अपने पर पछतावा होता है कि हाय रे हाय, इतना तो अच्छा मेरे को मनुष्य जन्म मिला। बोलते हैं ना, 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म दुर्लभ से बहुत पुण्य से मिलता है। पर अगर वो एक बार मिल गया तो हाँ, वो कुछ भी नहीं किया तो उसने यहाँ पे वो सब पुण्य कर्म जिससे वो वंचित रहा उसके बारे में बताया कि न हवन किया, न तपस्या की, न देवों की पूजा की, न नदी में स्नान किया या यज्ञ किया, ऐसे कुछ भी अच्छे परोपकार उसने नहीं किए। तभी तो वो पापी के उसमें आया ना। अगर वो परोपकार करता तो वो ये सब यातना नहीं भोगता। अम, पशु पक्षियों तथा मनुष्य के हित के लिए न निर्जल देश में जलाशय बनवाया, न तो गौ ब्राह्मणों को जीविका के लिए कुछ वृत्ति दी। इससे हे देहिन, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। न नित्य अन्नदान, न गौओं को भी कभी पर्याप्त तृप्त आदि दिया है, न वेद शास्त्र के अर्थों पर श्रद्धा की है, न कभी पुराणों को सुना है, न तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इसलिए हे देहिन, अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का न कभी पालन किया, न कभी बड़ों का आदर सत्कार तथा सेवा की। इसलिए हे शरीर, अपने किए कर्मों को भोगो। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर सती भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे है देहिन, अपने किए कर्मों का फल भोगो। अभी ये सब है ना, वो जाते जाते अपने कर्मों को कोसता हुआ सब सोच रहा है। अपने पूर्ण कर्मों द्वारा अत्यंत दुखदायी नारी शरीर पाया। उससे न तो मासो पावस, न तो चंद्रायण व्रत ही किया, और न ही नियमों के द्वारा उस शरीर को क्लेशित किया। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि अभी इन नारी का शरीर मिला है तो इसमें उपवास, ना हमने मासों का मतलब महीनों के उपवास जो आते हैं वो नहीं किया हमने, और नियमों का कोई पालन नहीं किया। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीव अनेक विलाप करता हुआ और अपने पूर्व देह को स्मरण करता हुआ कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया। ऐसा कहता हुआ वह जीव यम मार्ग में जाता है। 17 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचता है। उस सौम्यपुर नगर में महान प्रेतों के गण रहते हैं। वहां पुष्प भद्रा नाम की नदी है और वही अत्यंत सुखकारी
और सुंदर एक वट वृक्ष है। यमदूतों के साथ जीव वहां पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है ना। ये सब अभी उनको बता रहे कि सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। एक सेकंड, मेरे कोई बेल मार रहा है, मैं 1 ही मिनट में आई। जी, माफी चाहूंगी दोस्तों। धन, नौकर, मित्र, स्त्री आदि की चिंता करता है। तब वहां के यमदूत कहते हैं कि धन, स्त्री, पुत्र, भृत्य, यह सब सुख भोगने वाले कहाँ हैं? हे मूर्ख, अपने किए कर्मों के फल को भोगते हुए अधिक काल के मार्ग पर चलो। हे परलोक यात्री, तू यम के पराक्रम को नहीं जानता है। तुम्हारे ऐसे प्राणियों के साथ चलने वाले हम यमदूतों के बल को तू नहीं जानता। तूने कभी ऐसे प्रयत्न नहीं किया जिससे यम यातना न हो। अब तो मुझे निश्चय करके यमलोक को चला जाना होगा। इसमें अब मोल भाव नहीं हो सकता। यमलोक को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम यातना नहीं सुनी थी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना था? यमदूत ऐसे कहकर मुदगरों से मारते हैं। तब वह मूर्छित होकर गिरता है, फिर उठता दौड़ता और यमदूतों के फंदे से बलपूर्वक घसीटा जाता है। अभी ये बता रहे हैं कि ये वहां पे जाकर अपने धन, नौकर, मित्र, स्त्री, इस सब की चिंता करता है। अरे सब कैसे हो गए, मैंने सब छोड़ के आया, अभी ये कौन इसको यूज करता होगा, मतलब इसका कौन वापरता होगा इसको, ऐसे। तो फिर यमदूत बोलते हैं, अरे अभी भी तू उन लोग की चिंता कर रहा है? कौन आ रहा है तुझे बचाने के लिए? कोई आ रहा है क्या तुझे? तू किसकी भी चिंता करेगा? हाँ, तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तूने जो कर्म किए हैं वो फल तुझे खुद को ही भोगने पड़ेंगे। भले वो अपने लोगों के लिए कोई खराब कर्म किया, लेकिन वो लोग उसके हिस्से में नहीं आते, वो उनके कर्म में जाएगा और वो उनके फल भोगेगा, है ना। इसीलिए तो फिर वो उसको बताते कि कभी तूने पुराण नहीं सुने क्या? तुझे डर नहीं लगता है क्या ऐसे बुरे कर्म करने से? तब तो तू नहीं डरा बुरे कर्म करने के लिए, अब क्यों डर रहा है तू? और अब भुगतना ही पड़ेगा तुझे तो कर्मों को, ऐसे। हम्म। वह फिर उठता दौड़ता और यमदूत के फंदे से घर से 13वें दिन वह जीव चलता है। 18वें दिन सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्र द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। अभी वो यहाँ से कहाँ पहुंचता है? जैसे कल 16 गांव बताए थे ना यमलोक पहुंचने के पहले, तो वहां पे उसको पहुंचना है। तो वो है ना, ये सौम्यपुर पहला जो गांव है सौम्यपुर, वहां पहुंचता है। वहां पे क्या करता है कि उनके घर वालों ने उनके लिए जो श्रद्धा पूर्वक भोजन श्राद्ध में 18वें दिन
100 में पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पौत्र दिए मासिक श्राद्ध, मतलब पूरा 1 महीने के बाद भी वापस श्राद्ध करवाते हैं, वैसे पूरा साल होता है। ऐसे बोलते हैं कि यमलोक तक पहुंचने के लिए हमारे धरती का 1 साल वो जीव को लगता है, पापी जीव को, जो है ना ये यातनाएं भुगतता भुगतता वहां पे पहुंचता है। फिर सैरीपुर को गमन करता है। फिर दूसरा आता है सैरीपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जगढ़म नाम का राजा उसको देखकर भयभीत हो जाता है और वही विश्राम करता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपार्श्विक श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है। अभी ये नगर दूसरे नगर में पहुंचता है, तब वो तीसरे महीने जो हम श्राद्ध करते हैं ना, उसका वो वाला श्राद्ध उसको वहां पे खाने को मिलता है। उस नगर को पार करता है। इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नागेंद्र भवन पहुंचता है। वहां अन्यतः भयानक वन है। उसको देख दुखी होता रोता और चिल्लाता है। अभी तीसरे नगर में पहुंचता है। उस नागेंद्र नगर है उसका नाम। वहां पे है ना वो इतना घना जंगल है, उसको देख के वो रोता और चिल्लाता रहता है। निर्दयी यमदूत उसको बारंबार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। अभी वो वन को पार करने के लिए उसको कितने 2 मास लग जाते हैं, 2 महीने। वही घर वालों द्वारा द्रामासिक श्राद्ध में दिए अन्न जल वस्त्र आदि को खाकर पहन कर फिर उसे यमदूतों के साथ आगे को चलता है। मतलब अभी जो उनका द्विमासिक श्राद्ध, मतलब 2 मास के बाद जो श्राद्ध करते हैं, उसमें जो अन्न जल वस्त्र का दान उसके घर वाले अगर करते हैं, तब उसे वो मिलता है, वो उसे खा सकता है और पहन सकता है। और अगर हम दान नहीं करते तो उनको वो कुछ भी नहीं मिलता है। तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके चलता है। तीसरे महीने वापस वो पिंड में जो दान देते हैं उसको वो मिलता है। चौथे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहां चौथे महीनों में पिंड जो खाकर कुछ सुखी होता है। भी चौथे महीने में है ना वो पहुंचता है शैलपुर नामक गांव में। वहां पे पत्थरों की वर्षा करते हैं उसके ऊपर। वो पिंड दान में उसको अगर कुछ खाने को मिलता है तो उसको मिलता है, नहीं तो फिर वो वैसे ही वर्षा की मार खा के सहन करता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रोचपुर में पहुंचता है। वहां 5वें महीने में दिए श्राद्ध को खाकर क्रूरपुर में पहुंचता है, जहाँ अत्यंत निर्दयी प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न और जल को खाकर वह ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ आगे चलता है। वैसे अभी 1-1 मास का बता रहे हैं कि 1-1 मास में वो कहाँ कहाँ पहुंचता है और उसको वहां वहां क्या यातना मिलती है। वहां आधा मुहूर्त तक ठहर यमदूतों को के ताड़न के से कांपता हुआ अति दुखित होता है। वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर से चलता है। वहां से चलकर चित्र भवन नामक नगर पहुंचता है, जहां विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। अभी वहां वो चित्र भवन पहुंचता है। वहां पे यमराज के छोटे भाई है, उनका नाम है विचित्र। वहां पे वो राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र देखकर भागना चाहता है। मतलब वो राक्षस जैसे यमराज है तो उनके छोटे भाई है, तो वो कैसे रहते हैं, वैसे ही डरावने होंगे वो भी। तब उस प्रेत के आगे वैतरणी खेने वाले मलाह आकर कहते हैं कि हम लोग वैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। यह नौका है, यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका पर बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान को वितरण कहा है, उस दान से जिससे तुम पार हो जाए। इसीलिए है ना अपने को उनके पीछे क्या क्या दान करवाते हैं कि वैतरणी। फिर अभी वो जब विचित्र नगर पहुंचते हैं, वहां पे यमराज के छोटे भाई वो राज्य करते हैं। फिर वैतरणी नदी में मला, मतलब वो जो बोट चलाने वाले होते हैं ना, वो लोग आ जाते हैं और वो लोग उनको बोलते हैं कि अगर तुमने पुण्य किया है तो आप इस बोट में बैठ जाओ, तो यहाँ से हम आपको है ना
अच्छे से पार करवा लेंगे। और अगर आपके बच्चों ने आपके पीछे दान पुण्य किया है तो भी हम उसको लेकर आपको अच्छे से पहुंचा देंगे। तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर ऐसे सब हुआ हो तो ही वो नौका से पार कर सकता है वैतरणी नदी को, नहीं तो वो नहीं कर सकता। उनके वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हा देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। उसे उबलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं दिया है वह उस नदी में डूब जाता है। अभी ये बता रहे हैं कि है ना, जैसे ही वो हाँ बोलता है वो नदी का पानी उबलने लग जाता है। और वो यमदूत क्या करते हैं, उस पापी को उस नदी में फेंकने की कोशिश करते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता है। अगर वो दान नहीं दिया तो उस नदी में वो डूब जाता है। अगर वो दान की पुण्य किया होगा तो फिर वो तो बोट में बैठ जाएगा ना, फिर उसको नदी में नहीं डाला जाएगा। तब आकाश में चिल्लाने वाले यमदूत उस प्रेत से मुख में कांटियां फंसाकर मछली की तरह घसीट कर उस जीव को नदी के उस पार पहुंचाते हैं। जैसे मछली को कांटे से खींच के नदी में से बाहर निकालते, उस तरह उसको कांटे में फंसाकर उसको है ना नदी के पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंचकर छठे महीने में दत्त श्राद्ध आदि को खाकर आगे चलता है। अभी छठवें महीने का श्राद्ध अगर इनके बच्चों ने किया तो ये आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता है। सातवें महीने में ब्रह्मपद नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा सातवें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी उस नगर को पार कर दुखदपुर में पहुंचता है। अभी ये गरुड़ जी को बोलते हैं सातवें महीने में श्रद्धा नगर का, वो सातवें महीने का श्राद्ध खाकर थोड़ा वो तृप्त होता है। फिर पक्षियों के फिर उस नगर को पार कर दुखद नगर करके है वहां पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। अभी यहाँ से क्या नदी पार हो गई, अभी ये आकाश मार्ग से जा रहा है यमलोक। उसको आकाश मार्ग से ले जाया जाता है यहाँ पहुंचने के बाद सातवें महीने में। वहीं पर आठवें महीने में श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि को भोजन करके आगे चलता है। नौवां महीना संपूर्ण होते ही नान कंदरापुर को जाता है। वहां नान कंदगणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों से धमकाने से बड़े कष्ट से चिल्लाता हुआ 10वें महीने में सुख भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास के लिए पिंड और जल को खाकर तृप्त नहीं होता। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर पहुंचता है। वहां 11वें मास में दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5 महीने में पूरे होते पर्योवर्ष नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। अभी ये बोल रहे सातवें महीने आठवें महीने ऐसे ये जल अन्न जो ये पिंड जो इनको दिया जाता है दान में, वो खाकर वो अभी 7.5 क्या 11 महीने में वो पर्योवर्षण करके एक नगर है वहां पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वहां पे मेघ बरसते हैं कैसे, वो जो प्रेतों को दुख देने वाले। वहीं पर न्यूनाधिक मास के लिए मतलब 9वें मास के श्राद्ध के आदि को दुख पूर्वक खाता है। अभी जो मिलता है वो खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीताई नगर में पहुंचता है। वहां हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ती है। अभी ये कहाँ पहुंचा, इतने देर तो गर्मी में था, अभी ठंडी के जगह पहुंचा, शीत जहाँ पे बहुत ठंड है, उसका नाम है शीताय नगर। वो कब पहुंचता है, साल होते होते। शीत और भूख से पीड़ित मतलब वो बोल रहे हैं ना कि हिमालय से भी ज्यादा ठंड पड़ती है शीत नगर में, इसलिए इसका नाम शीताय नगर रखा है। शीत और भूख से पीड़ित वह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटावे। इसलिए कंबल का दान भी हमसे करवाते हैं। शैया दान, कंबल दान, ये सब आगे आएगा कि इसके कारण ही कि अभी ये शीत नगर पहुंचा है, अभी यहाँ ठंड लग रही है। अगर इसके बच्चों ने कंबल दान किया होगा तो इसको वहां पे कंबल मिलेगा ओढ़ने के लिए, वरना तो उसे
नहीं मिलेगा। इसलिए वो आजू बाजू देखता है कि अरे कोई कोई मेरे को कंबल ला के देगा क्या, मेरे बच्चों ने मेरे लिए कंबल भेजा है क्या, जो हमारे इस दुख को मिले। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। अभी ये सब वो हाथ भर के शरीर से सब पार करके आया था। अभी ये उसको यमदूत बोलते हैं, अरे तेरे तूने क्या अच्छे पुण्य किए, जो आजू बाजू देख रहा है, तेरे को क्या मिलेगा, यहाँ कोई नहीं तेरे को बचाने वाला। ऐसे करके फिर जो वार्षिक श्राद्ध हम करते हैं ना, साल भर वाला, वो उसका पिंड खाकर इसको थोड़ी तृप्ति होती है। अभी वो वर्ष का करके बहुभीतिपुर नाम के पास पहुंचता है, वो एक यमलोक से बिल्कुल पास में है। वहां पे वो हाथ भर का शरीर त्याग करता है। कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र की यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। अभी ये सब पार करने के हाथ बना था, अभी वापस वो अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे जितना वापस शरीर धारण करता है। हे काश्यप, जिन्होंने मरने के समय अर्धव दैहिक दान नहीं किया है, धर्म संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूत के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, धर्मराज के नगर में 4 द्वार है, उसमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बताया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है, और वहां जाने पर फिर क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। अभी ये विष्णु भगवान गरुड़ जी से बोल रहे हैं कि क्या है कि है ना, ये 1 साल का श्राद्ध लेकर खाकर वो अपना है ना हाथ वाला शरीर छोड़कर अंगुष्ठ के शरीर में यमलोक पहुंच जाता है। अब क्या है, यमलोक में 4 द्वार है। अभी ये जो पापी जीव को लाया गया है ना, ये उसको दक्षिण द्वार से लाया गया है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है। तो ये सब जो भी इसने कष्ट सहे, ये दक्षिण मार्ग से आए हैं ये लोग, वो कष्ट सहते सहते ये बोल रहे कि वही दक्षिण मार्ग का हाल बताया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है, वहां जाने पर फिर क्या होता है। वो बोलते अब अभी तो ये बहुत भूख प्यास से व्याकुल हो गया है, बहुत थक गया है। अभी आगे में है ना, और क्या बताऊं। अब जो मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो। मैंने पापी का बताया, दक्षिण मार्ग से वो आ रहा है वो बताया, अब आगे आप क्या सुनना चाहते हो। ये विष्णु भगवान गरुड़ जी से पूछ रहे हैं कि तुमने देखा है ना कितनी यातनाएं हैं, मतलब पाप की। और ये भी है, हमको ऐसे बताया जा रहा है, अरे कौन देखने गया कि तुम लोग है ना ये देते हो ना दान पुण्य, ये सब कर्म करते हो, कर्म कांड। आजकल यही सिखाया जा रहा है ना कि ये करने से तुमको क्या दिक्कत, तुमको क्या मालूम कि वहां पहुंच भी रहा है कि नहीं करके। तो ये कोई मिथ्या तो नहीं है ना। कितना बता रहे हैं कि वो इसमें महाराज लोग बोलते भी है, अगर आप ये दान दोगे तो वहां मिलेगा मिलेगा करके। लेकिन हम लोग को ऐसे बताया जा रहा है कि कौन देखने गया मिलेगा कि नहीं, वो तो ब्राह्मण लेके जा रहा है ना, वो उनको थोड़ी पहुंच रहा है, ऐसे हमको बताया जा रहा है। पर ये गलत चीज है। इसमें बताया गया है कि जैसे हम लोग अपने पितरों के पीछे, पितृ देवताओं के पीछे जो भी दान पुण्य करते हैं, वो साल भर के में तो उनको वहां पे है ना उन कठिनाइयों से, जैसे बारिश गिर रही है, हम अगर छाते का दान करते हैं तो उनको वहां छाता मिलता है, वो छाते से थोड़ा उनको सुख मिल जाता है ना, बारिश से बचने का उनको थोड़ा वो मिल जाता है। जैसे चप्पल का दान करवाया जाता है, जूते चप्पल का, वो कांटों के मार्ग में थोड़ा वो जूता चप्पल मिल जाए उनको, तो थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता है उनका मार्ग। मतलब वो पापी है, उनको यातनाएं है, मैं नहीं बोलती हूँ नहीं है करके, पर अगर हम ये दान करते हैं ना तो थोड़ा बहुत उनको राहत मिलती है। क्यों, ताकि वो पाप करने में हम भी तो उनके सहभागी है ही है ना। उन्होंने जो कुछ किया है वो हमारे लिए भी तो सोचा ही है ना, उन्होंने परिवार के लिए भी तो सोचा ही है ना। इसीलिए कोई हमको कुछ भी बोले,
हमको है ना अपने पितरों के पीछे, इसलिए तो बोलते हैं 15 दिन उनको अपने धरती पे भेजा जाता है। वो अपने घर में ही आके देहरी पे बैठते हैं कि अपन क्या क्या दे रहे हैं। 15 दिन में भी हम जो कुछ दान पुण्य करेंगे ना, वो वो साथ लेके जाएंगे। वो उनको वहां पे आगे के लिए काम आएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि 15 दिन उनके उनको दिए गए कि जाओ जाके देखो कि तुम्हारे वंशज तुम्हें क्या क्या देना चाहते हैं करके। इसलिए उनका जो दिन आता है ना, उस दिन जो हो सके वो दान करना है हमको। इसलिए तो वो सीधा दो, ये दो, खाने का सब सामान दो, बहुत कुछ है ना, कपड़े दो, खाने का सामान दो, वो इसीलिए करवाया जाता है। इसी के साथ आज हमारा यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मैं आप सबको, हम सबको प्रणाम करेंगे, है ना, वेद व्यास जी को, गरुड़ जी को, विष्णु जी को। और यहाँ हम अब कल तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। आपको किसी को कुछ प्रश्न है मास्टर्स, और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। ये तो है, आपको अपने कोई अनुभव बताना है तो आप वो भी बता सकते हैं। हाँ प्रीति मैम, मैं एक बात ये पूछना चाह रही थी, जैसे इसमें लिखा है महीने टू महीने, एक हम्म। महीने फिर दूसरे महीने पिंडदान किया, तीसरे महीने किया, हम्म। क्या ये रोज के रोज नहीं कर सकते? नहीं, वो महाराज लोग वैसे नहीं, वो लोग लेते हैं, वार्षिक वाला भी करवा लेते हैं ना वो बीच बीच में। क्या आप लोग है हम्म। ना एक साथ कर सकते हो तो एक साथ भी करवा लेते हैं वो लोग। मतलब वो नाम लेके करवाते हैं, ये 5वें महीने का है, 7वें महीने का, क्योंकि हमको हर मास अगर नहीं करना हो तो वो लास्ट जो दिन होता है ना, 13वीं के दिन, वो लोग है ना अपने से पूरे साल भर का अनाज करवा लेते, लिखवा लेते, मतलब। तो फिर वो महीने के महीने वो खुद लाके वहां से खाते हैं। मतलब वो ब्राह्मण को गया, मतलब वो पितरों तक पहुंच गया, वैसा है वो। तो वो तो मांगते रोज हैं के वो। रोज नहीं हो सकता, रोज के रोज नहीं होता? रोज कब, मतलब आप ये 15 दिन की बात कर रहे हो कि रोज, मतलब रोज का ही नहीं, बोल रहे 15 हो? दिन की बात नहीं, जैसे रोज हर दिन अगर करना चाहे उनके नाम से हाँ, तो ऐसा करो ना, नहीं हो? कर सकते अच्छा, हो ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम पहुंचता ही नहीं। है? तो हाँ, पहुंचता पहुंचता है है, ना? क्यों नहीं। हाँ, क्यों नहीं। दान हम्म। उनको पहुंचता है, उनके नाम से बोल के संकल्प करके जो हम पहुंचाएंगे ना, तो वो पहुंचता ही है। आपको रोज करना है, बहुत अच्छी बात है, करो ना, जो भी, वो भी पुण्य ही है ना, वो भी पुण्य में हम्म। गिना जाता है। और वो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। उनके आशीर्वाद मिलेंगे, उनको जो दुख से थोड़ा भी राहत मिलेगा तो वो बैठे बैठे आशीर्वाद देंगे, हाँ रे चलो, मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये किया, ये दिया, तो मुझे यहाँ पे इसके लिए थोड़ी राहत तो प्राप्त हुई, है ना। हम्म। बस तो ऐसे जो आपको करना है करो, कोई बात नहीं, वो कभी भी कर सकते हैं। किसको भी दान करो, दान कोई अच्छी तो चीज है ना, वो पुण्य में ही तो आएगी। जी, शिव प्रकाश जी का हैंड रेज है, उनको करिए अनम्यूट। कौन है हो? जय श्री प्रकाश जी। आत्मवंदन मैम। चलिए मैम, मैं आत्मवंदन जी। अच्छा था आज का, मैं टाइमली जुड़ा। एक एक क्वेश्चन है मैम जो मुझे बहुत बार होता है, जी जिसके बोलिए। पास लड़के नहीं होते उनका क्या होता है? इनकी हाँ खाली वो लड़कियां होती हैं, बिकॉज लड़के हाँ। तो देखते हैं, हमारे में भी देखते हैं, जिंदगी भर जूझते हैं कि लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, मेरे घर में भी है ऐसा। बट हाँ जिसके लड़के नहीं होते हैं, जिसकी लड़कियां होती हैं, उनका उनका क्या मुक्ति मार्ग है, इसमें कुछ बताया है क्या? मुझे हाँ, नहीं आगे मिला था। आएगा, आगे आएगा, है। अच्छा, ठीक है फिर वो तो श्री तो। प्रकाश जी, ऐसा भी हो सकता है ना, उनके पीछे जो भी होगा, पति जा रहा है तो पत्नी हो सकती है, पत्नी जा रही तो नहीं पति हो सकता है। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है जनरली। हम्म। हमारे में तो जब हम नहीं जानते देते हैं। हैं क्या? नहीं, आग जो देता है ना वो लड़का ही देता है। शरीर को जो हम्म। अंतिम जो हाँ, वो तो लड़के ही देते हैं। लड़के ही देते हैं, लड़कियां नहीं जाती हैं हमारे में। और जब लड़कियां नहीं जाती हैं तो लड़कियां, जो जिसमें आग दिया रहता है वही 14 दिन के या 12 दिन तक ना वो पूरा करता है, जो ये पिंडदान जो हम्म। बोला है ना, लड़कियां नहीं हम्म। करती हैं इस सब चीजों को। हाँ, ये सब नहीं करते। लड़कियां अ, नहीं करती हैं। हाँ। तो एक क्वेश्चन मार्क आता है डेफिनेटली, क्योंकि मेरी भी एक बेटी ही है खाली। हाँ, सो कोई बात डेफिनेटली, नहीं। हाँ मतलब डेफिनेटली। कैसे अपने घर के कोई कुटुंब के लड़के होते हैं वो दे देते हैं, वो भी चलता है।
अभी इसमें ये भी बताया गया है, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, इसलिए आप पूछ रहे हैं, आप ईगरली वेटिंग नहीं कर सकते हैं तो, कि है ना, अगर आप नहीं कर रहे तो आपके गांव के कोई भी कर सकते हैं। जो पंच होते हैं वैसे लोग भी दे सकते हैं, कोई ग्राम वाले, कोई रिश्तेदार वाले, ऐसे बहुत जगह होता है। अभी आजकल तो बेटियों को दे दिया है ना, अग्निदाह देने का, इसमें तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने वो प्रथा चालू कर, अभी काफी जगह सुनने को मिल रहा है। बट विष्णु जी ने अप्रूव नहीं किया है ना। हाँ, वो उन्होंने नहीं किया है, गरुड़ केवल पुराण में लड़के अप्रूव की, नहीं। हाँ इसीलिए तो दोस्तों। है ना, मनुष्य लड़के की आस इसीलिए रखता है ना, कि ये ठीक है, कुलवृद्धि के साथ ये सब कार्य भी तो वो करेगा करके। अभी ऐसा नहीं है कि लेकिन जरूर वही से वही है लड़के मैम। ये कार्य करे ही करके, ऐसा नहीं है, लड़के रहते हुए भी ये कार्य नहीं करते हैं भाई, हम्म, ऐसा भी है ना। हम्म। हाँ, तो ऐसे है ना, अपने कुटुंब के लड़के कोई भी होते हैं ना, चाचा के वैसे, वो लोग भी है ना ये कार्य करते हैं, ये भी मैंने देखा हुआ है, जिसके बच्चे नहीं है वो घर के कोई है जो वो कर लेते हैं, नहीं है तो फिर गांव के लोग में से कोई कर लेता है, वो आगे आएगा आपको, मैं बस बोलूंगी फिर। आई जी। थिंक अच्छा था। और बहुत कुछ समझ में आता है जी। कि लाइफ ऐसे ही है। और ठीक है, जी। अभी आगे जाके तो और भी इंटरेस्टिंग रहेगा मैम, हाँ। मुझे जहाँ तक पता है। हाँ। तो मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। जी, अविनाश कुमारी जी को करिए, रागिनी जी। अविनाश कुमार जी, वीडियो ऑन करिए। आज बंधन में